साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, प्रदेश में आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है लगातार जो है अलग अलग बातें होनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग उनको कमज़ोर कह रहे हैं, कुछ लोग और कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग जो है जाति तक खोज रहे हैं, जाति के अंदर जो जाति खोजने का काम भी कर रहे हैं। वैसे यह बात सही है कि मुख्यमंत्री जी जो बने हैं कंवर समाज से हैं, कंवर ट्राइबल से हैं। बहुत सारे लोग इस बात को जो है लेकर जो है अलग अलग तरह के गुमराह भी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि देखिए, जब तक आदिवासियत है, जब तक आदिवासी एक है, तब तक हमारे बीच से लोग बनते रहेंगे। यह ऐतिहासिक प्रयास भी है, मतलब ऐतिहासिक चीज़ हुई है, ऐतिहासिक सफलता मिली है हम लोग को। भले लोग इसको अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि लोग कभी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री बने। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का एक लंबी लॉबी थी। यही कारण है कि अब लोग जो हैं मुख्यमंत्री को लेकर जो है अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। और जो बड़े वर्ग है, बड़े समूह है, इसमें भी ये बातें हो रही हैं और होगी भी, क्योंकि जाति के अंदर जाति खोजना, जाति कभी जाति नहीं है, ये वाली बात है। लेकिन मेरा एक मानना है कि मैं आदिवासी एकता और अखंडता की बात लगातार करते रहा हूँ और करते रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन आदिवासी जो है आदिवासी के अंदर जाति खोजेगा तो यहाँ जो है मुश्किल होगी। और बहुत सारे नेताओं का भी ये कहना है कि हम लोग जो है दूसरे हैं। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम 4 से 5 जाति मुख्य मान सकते हैं। जैसे गोंड हो गया, हलवा हो गया, उराव हो गया, कंवर हो गया और भतरा हो गया, 5। तो कुछ लोगों का कहना था कि गोंड समाज से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, और ये बात भी लगातार बलौती हो रही है। इसका कारण भी ये था कि हर जगह जो है गोंड समुदाय पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक आदिवासी मिला है और हम आदिवासी एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, तो इसका जो है समाज के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो है समर्थन करें और एक साथ मिलकर रहें। ये तो पार्टी को तय करना है, उनको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। ये तो दिल्ली में रहने वाले जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी की, उसको सोचने का विषय है। और हमको तो स्वीकार है, और स्वीकार इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को भी तो बनाया, आदिवासी तो है। ये जो है पहले जो है आदिवासियों की बात तक नहीं हो रही थी। कांग्रेस में आप देखिए हमारे समाज के कितने विधायक थे, गोंड विधायक भी थे, हलवा विधायक भी थे, सभी लोग थे। लेकिन आदिवासी के नाम से कोई बात हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। आज आदिवासियों की चर्चा होनी शुरू हो गई है। और आदिवासी समाज को अब जो है, हम जो लगातार मांग कर रहे थे, आदिवासी छात्रावासों की मांग कर रहे थे, आदिवासी धर्मशाला नहीं है रायपुर में, हम लगातार जो है कम से कम 10 से 15 साल से हम ये कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए एक कहना चाहिए, हम पेशाब करने के लिए तक जगह नहीं है। ऐसी स्थिति है रायपुर में। 1-2 जगह है जहाँ केवल और केवल जो है ग्रुप का चलते रहा है, और वहाँ पे केवल कहना चाहिए मतलब जिसका संगठन है उसी, जिसकी लाठी उसी की भैंस की तरफ, जिसका संगठन है उन्हीं का वहाँ चलता रहा। अलग से स्वतंत्र ऐसा जगह कहीं पे नहीं मिला आदिवासी समाज के लिए, जहाँ पे कोई भी आदिवासी, जो छत्तीसगढ़ का कोई भी आदिवासी आए या बाहर से भी कोई ट्राइबल आए, छत्तीसगढ़ के बाहर के कोई ट्राइब से वो भी आए, तो उनको रुकने का, ठहरने का व्यवस्था हो जाए, या ट्राइबल के नाम से कोई कोचिंग सेंटर बन जाए, या आदिवासी छात्राओं के लिए, या कहना चाहिए जो पेपर देने आते हैं हमारे, जैसे बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, जगदलपुर हो गया, उन जगहों पे ऐसी सुविधा केंद्र कहना चाहिए आदिवासियों के नाम से आज तक नहीं खोला गया। इन विषयों पे हमको फोकस करना चाहिए। और जो लोग लगातार ये ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 तरफा काम करने का काम कर रहे हैं। एक तो क्या आदिवासियों को आपस में लड़ा दिया जाए, दूसरा एक जो काम हो रहा है वो ये है कि लोग नहीं चाहते कि ट्राइबल यहाँ पे स्थिर रहे या ट्राइबल का मुख्यमंत्री रेगुलर रहे। और जो लोग ऐसा सोचते हैं तो भाई हम ट्राइबल एक रहेंगे, तो ऐसा जो थोड़ी है। हमारे पास जो नेताओं की कमी थोड़ी है। बीजेपी में हम जिस हिसाब से देखते हैं, हमारे पास चाहे वो रामविचार नेताम जी हों, चाहे केदार कश्यप जी हों, चाहे रेणुका सिंह जी हों, चाहे लता हुसैन जी हों, नेताओं की एक लंबी लाइन है। यदि ऐसा कभी बात होता है कि इससे नहीं बढ़ रहा, उससे नहीं बढ़ रहा है, तो हमारे पास जब एकता रहेगी, हमारे पास जब हम समूह में रहेंगे, एक रहेंगे, तो हमारे पास नेताओं की लाइन है, बड़े नेताओं की लाइन है, जो लोग काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी समय से काम किए हैं, मंत्रालय संभाले हैं, बड़े बड़े मंत्रालय संभाल के बैठे हुए हैं। तो आदिवासियों के पास नेताओं की कमी नहीं है बीजेपी में, खासकर मैं देख रहा हूँ। तो हमको एक रहने की आवश्यकता है और एकता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इस बात का भी सबको ध्यान देना चाहिए कि जो है
आदिवासी के अंदर जाति वाली राजनीति को ना हो। नहीं तो होगा ऐसे, आप सभी जान रहे हैं कि लोग तोड़ने के लिए पहले से पड़े हुए हैं। कुछ एक दिन आप देख रहे होंगे कि जो उसमें थे क्या, शिव कुमार डरेजी, उनका बयान आ गया था कि साहू समाज का अनदेखा किया गया। भाई ट्राइबल समाज का अनदेखा किया गया कांग्रेस की सरकार में, ये कोई नहीं बता रहा है। कांग्रेस की सरकार में 32% आरक्षण छीना गया आदिवासियों का, ये कोई नहीं बता रहा है। आदिवासी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला, ये कोई नहीं बता रहा है। और स्थानीय आरक्षण जो बस्तर सरगुजा के युवाओं को मिलना था, ये कोई नहीं बता रहा है। तो ये एक राजनीतिक ट्रैप खेलने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के आदिवासी एक रहें और एक रहकर जो है हम जो है इस काम को करें। और प्रदेश के आदिवासी का जो समस्या है मैं बताना चाहूँगा, और जिस हिसाब से मैं देखता हूँ इन चीज़ों को, कि दूसरे समाज में वैसी समस्या नहीं है। हम देखते हैं साहू समाज हो गया, कुर्मी समाज हो गया, और हमारे पास बहुत सारे समाज हैं, छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़िया है, उसमें जो है ट्राइबल जैसी समस्या नहीं है। ट्राइबलों का जो झगड़ा हमेशा किसी भी सरकार से रहा है कि उनके फॉरेस्ट में का पट्टा दूसरे लोग बना लेते हैं और गैर लोग उस पर काबिज हैं। या कहना चाहिए आदिवासियों के नाम जरूर इस्तेमाल होता है, लेकिन गैर आदिवासियों के पास ज़्यादा ज़मीन का पट्टा है, वो लोग बाद में आए हैं, 50 साल पूर्व आए हैं। ये सारे मामले हो गए। और जंगलों पे कब्जा हो गया, ज़मीन और जंगल दो चीज़ें हो गई। और एक है जो आदिवासी के आरक्षण पे लगातार कब्जा, आदिवासी के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना के जो फर्जी जाति बना के जो है लोग नौकरी कर रहे हैं जो गैर आदिवासी हैं। ये जो समस्या, जो 3 समस्या मुझे लगता है, ज़मीन का मामला हो गया, आरक्षण का मामला हो गया, और आरक्षण पे जो है हमला करके फर्जी वालों को हो गया। ये 3 मामले जो हैं हमेशा लगातार संघर्ष का रहेगा। और ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अपने ट्राइबल समाज से मुख्यमंत्री बनाए हैं। हमारे समाज के लोगों का एक मांग था, इसलिए आज मुख्यमंत्री देना पड़ा है बीजेपी और बीजेपी पार्टी को। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत बाद में हुआ। 23 साल लग गए इसको काम को और समाज के लोगों को ये बात करने में। और वैसे हमने कांग्रेस की जो सरकार बन रही थी उस समय भी यह बात प्रबलता से उठाई थी, लेकिन उस समय जो है लोगों ने आदिवासी विचारों को, आदिवासियों के हक को दरकिनार किया गया था। तो हम यही चाहेंगे कि आदिवासी एकता बनी रहे। साथ ही साथ जो है अभी तक जितने मामले हैं, चाहे ज़मीन का मामला हो, ज़मीन जो ट्राइबलों का ज़मीन है, गैर आदिवासी जो है खरीदी बिक्री कर रहे हैं, जिसको हम दलाली कहते हैं, जो ये काम बहुत ज़्यादा प्रदेश में हो रहा है। आदिवासी का ज़मीन जो है कुछ लोग एग्रीमेंट करा के रख लेते हैं, कुछ इसके नाम पे रख लेते हैं, और दूसरे लोग इसका खूब लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन सबको एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज प्रदेश में ट्राइबल मुख्यमंत्री है, तो कम से कम इन विषयों पे काम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम एकता अखंडता बना के अपने हक अधिकार लेने की कोशिश करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।